नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कमलनाथ के तख्ता पलट के बाद फिर भी मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शिवराज सिंह प्रशासन पर अपनी ढीली पड़ चुकी छवि को सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर कमिश्नर की बैठक में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको परिणाम भुगतने होंगे। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ठीक 30 दिनों बाद सीएम शिवराज ने पिछले 29 दिनों के कामकाज की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ बैठक ली। बैठक शुरू होते ही शिवराज ने सभी को एक बात स्पष्ट कर दी, जो काम अच्छा करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो काम अच्छा नहीं करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। 29 दिन काम और 30वें दिन मूल्यांकन। जो दिया गया एजेंडा था उस पर हमने कितना काम किया है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा जो हमारी होती है, लेकिन मैं इसको मानता हूं सुशासन और प्रभावी ढंग से हम काम कर सकें। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। जनवरी में 2444 किडनैप बालिकाओं की बरामदगी, उपार्जन के दौरान अनियमितताओं पर ग्वालियर कलेक्टर के एक्शन की सीएम ने सराहना की है। इसके अलावा मिलावटखोरों पर कार्रवाई, भूमाफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान समेत अन्य मुद्दों पर भी सीएम ने फीडबैक लिया। जो गुम हुए बालक बालिकाएं हैं उनके बारे में मैंने पहले निर्देश दिए थे, उनके परिजनों को अधिकार पत्र दिए जाने। इस बार जब हम एजेंडे पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई एजेंडे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इक्का दुक्का कोई घटना हो जाती है। मैंने देखा जो हम करते हैं कार्रवाई वो अद्भुत हुई है, उसका उतना प्रचार नहीं होता। एक आध घटना कोई होगी तो उसका प्रचार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अच्छी चीजें जो हुई उसका प्रचार करने की भी जरूरत है। शिवराज के इस बदले और सख्त अंदाज पर कांग्रेस का कहना है कि ये सब दिखावा है, इसलिए ना तो रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं और न ही बच्चियों की अस्मिता सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ तेजी से आसमान को छू रहा है, उसमें जो है यह अपरिहार्य है कि इस तरह की बैठकें की जाएं, लेकिन साथ में क्या डिलीवरी हुई है, क्या डिलीवरी सिस्टम है, मध्य प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है। केवल नारेबाजी करने से और केवल जो है अखबारों में हेडलाइन बनाने से प्रदेश की जनता का हित नहीं होगा, न प्रदेश की जो हमारी बच्चियां हैं, देवी माताएं हैं, उनकी सुरक्षा हो पाएगी। ये बात सही है कि प्रशासन और शासन के बेहतर समन्वय से ही किसी भी प्रदेश का अच्छा विकास होता है और कांग्रेस के जाने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज प्रशासन पर अपनी कमजोर पकड़ की छवि को सुधार रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि उनके ये सख्ती प्रदेश के विकास के लिए पहले से और ज्यादा बेहतर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो ये देखिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ हैं। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के तौर पर, और कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में योगेश गुप्ता साहब। आप सभी तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं योगेश जी आपके पास जाना चाहूंगा। योगेश जी, सीएम साहब एक्शन में हैं और सीएम साहब
काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत उन्होंने काम किया है। हर बैठक में होती किसी कोई ना कोई गलत काम करता है तो उसके साथ तत्काल एक्शन ले रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय कांग्रेस का ये कहना है कि सीएम साहब दिखावा कर रहे हैं। क्यों आप जो एक्शन हो रहा है उससे आप क्यों खुश नहीं हो पा रहे हैं? कम से कम प्रदेश का इस एक्शन से कुछ भला तो हो रहा है और उनके एक्शन से जनता में जो पॉजिटिव बात जा रही है उसका कहीं ना कुछ परिणाम देखने को तो मिल सकते हैं। नहीं अनूप जी, देखिए कांग्रेस के खुश होने से कुछ प्रदेश वासियों को खुश होना चाहिए। माननीय शिवराज जी का ये चौथा जो कार्यकाल है, 11 महीने के अल्पकाल में जो बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाएं, महिला अपराधों के प्रति जो मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़े हैं माननीय कमलनाथ जी के जाने के बाद, जो भू माफियाओं का आतंक मध्य प्रदेश में प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर छाने लगा है, इन सब चीजों से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि माननीय शिवराज जी को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ प्रशासन में अपने अधिकारियों के साथ, दूसरा अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठने के कारण अंतरकलह की स्थिति से वो जूझ रहे हैं। इसीलिए बौखलाहट के तौर पर उनकी जो भाषा शैली है वो भी अमर्यादित हो गई है। गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, ये यशस्वी मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। बाकी प्रशासन और सुशासन मिलकर ही कड़ी कार्रवाई करेंगे तो इस प्रकार के अपराधों पर लगाम कसी जा सकती है। और माननीय कमलनाथ जी ने 11 महीने के अपने अल्पकाल में ये करके दिखाया था। शिवराज जी से उनकी सौजन्य भेंट होती रहती है। अगर शिवराज जी को कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो कमलनाथ जी से बिल्कुल लेना चाहिए उनको। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर अगर अंकुश लगता है और कमलनाथ जी की सलाह अगर उसमें प्रदेशवासियों के हित में काम आती है तो क्या बुराई है लेने में। तो कांग्रेस का स्पष्ट तौर से मानना है कि पिछले 15 साल के शासन में भी शिवराज जी के जो कार्यकाल की उपलब्धियां रही है वो बलात्कार के मामले में नंबर 1, महिलाओं से अत्याचार के मामले में नंबर 1, कुपोषण के मामले में नंबर 1, किसान आत्महत्या के मामले में नंबर 1। तो प्रदेश के लिए ये जो मुखिया है ये नया नहीं है, जाना पहचाना मुखिया है। निश्चित रूप से इनको अपनी कार्य प्रणाली पर पुनः विचार करने की आवश्यकता। गुलरेज शेख साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, आपने सुना योगेश गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? मेरा भी सवाल है, उनका जैसे कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों पे अपराध बढ़ रहे हैं उस पर रोकथाम के लिए इस तरह के जो ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गुप्ता जी का कहना है कि ये केवल दिखावा कर रहे हैं। जैसे एक बाइट थी अभी भूपेंद्र गुप्ता जी की, उन्होंने भी कहा कि सरकार केवल दिखावा कर रही है, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं है, उसका मतलब उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखिए, गुप्ता जी ने एक बात कही है भी कि प्रदेशवासियों को खुश होना चाहिए और प्रदेशवासी देख रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन किस प्रकार से मुस्तैदी से काम कर रहा है, चाहे महिला अपराध के खिलाफ हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के खिलाफ हो, चाहे अलग अलग प्रकार के माफियाओं के खिलाफ हो। और ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी और जहां पर भी होती है, महिलाओं के खिलाफ जरा सा भी अपराध होता है तो उसकी कंप्लेन लिखी जाती है, मीडिया को अवगत कराया जाता है और कार्रवाई की जाती है। ये तीनों चीजों का होना गुड गवर्नेंस की निशानी है और हम गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं। इसीलिए बार बार जनता हमको आशीर्वाद देती है, अभी भी उपचुनाव में भी आशीर्वाद दिया है और यह सबके सामने है। अब जहां तक गुप्ता जी की बात है, गुप्ता जी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि गुप्ता जी शायद राजस्थान की चैनलें ज्यादा देखते होंगे कि जहां पर यह बढ़ते अपराधों की बात और किसानों की समस्याओं की बात, क्योंकि ये सब तो राजस्थान में हो रहा है जहां इनकी सरकार है। हमारे यहाँ तो आप किसानों की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वीट का प्रोक्यूरमेंट कहाँ हुआ, किस समय में? पंजाब में हुआ करता था, अब मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जो सो कॉल्ड गवर्नेंस का मॉडल था कमलनाथ जी का, उसमें तो जो बीमे की प्रीमियम हो गई थी वह भी कमलनाथ जी डका गए थे बिना आवाज किए, वह भी हमने आते से की। और कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी से हम सीखे। अरे मैनेजमेंट गुरु जिसको आप कहते थे, पार्टी के अध्यक्ष भी थे वे, और पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया होते हुए एक नहीं रख पाए, वो उनसे मैनेजमेंट के टिप्स ले। हमको जरूरत नहीं है, जितने महीने का उनका एक्सपीरियंस नहीं है ना मुख्यमंत्री का,
उतना हमारे उससे ज्यादा सालों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का एक्सपीरियंस है। और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जहां तक इनके दूसरे प्रवक्ता जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले नौकरियों की, तो थोड़ा सा मैं इन लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आज ही मुख्यमंत्री महोदय ने ट्राइडेंट ग्रुप के साथ बात की है और जो मोटा मोटी चीज सामने आई है 15,000 नौकरियों के लिए एक रोड मैप तैयार हुआ है जो कुछ ही महीने में आपके सामने दिखेगा। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की बात हो, इन सब दिशाओं में काम हो रहा है। जनता देख रही है। हमको कांग्रेस को बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस खुद को संभाल ले, खुद की पार्टी का गुड गवर्नेंस कर ले, फिर प्रदेश की और देश की बात करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। प्रदीप तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से कॉन्फ्रेंस हो रही है और कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक और आईजी यहाँ रहते हैं और अपनी बात रखते हैं, मुख्यमंत्री एक एक अधिकारी से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखें तो मैदानी क्षेत्रों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे जनता का विश्वास कानून से उठ रहा है। आपका क्या मानना है कि इस तरह के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है, इसका क्या सकारात्मक पहलू सामने आना चाहिए? देखिए अनूप जी, दोबारा जब भी शिवराज जी के दोबारा मंत्रिमंडल बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कसावट तो लाने का वो प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश में मुझे लगता है कि थोड़ा अधिकारियों में इस बात का भय भी है कि अगर कोई गलती हुई और किसी तरह के अपराध और नियंत्रण नहीं हुआ जिलों में, तो आने वाले समय में हम अपने परफॉर्मेंस अगर नहीं दिखा पाए तो रह नहीं पाएंगे जिलों में। ये बात तो थोड़ा, ये मैसेज तो जा रही कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस से, पर धरातल पे इसका अच्छे तरीके से क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि चूंकि अधिकारी तो वही हैं जो पहले थे और अभी भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की जो जिन क्षेत्रों में अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे मुरैना, अभी आप देखेंगे तो माइनिंग इंस्पेक्टर को साथ घटना हुई, फिर वन विभाग के कर्मचारी के साथ घटना हुई, तो ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि नियंत्रण तो तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है जिले में अधिकारियों के बीच में। इस वजह से इस तरह के अपराध में नियंत्रण नहीं लग पा रहा है और मुझे लगता है कि इसके लिए कोई ठोस कदम, एक टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा, कुछ अच्छे अधिकारियों को पोस्टिंग करनी पड़ेगी जो अपना परफॉर्मेंस दे सकें और क्षेत्र की मॉनिटरिंग प्रदेश लेवल में तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाके स्थितियां सुधर पाएंगी। अन्यथा जो कई बार आप पिछली बार भी देखेंगे कमलनाथ जी की सरकार में उन्होंने कई प्रयास किए इस तरह के अपराध नियंत्रण करने के लिए, लेकिन उस तरीके से अपराध नियंत्रण नहीं हो पाया। वहाँ भी माफिया सक्रिय थे, रेत माफिया सक्रिय थे, शराब माफिया सक्रिय थे, तो इनके लिए कसावट करने के लिए दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा और अधिकारियों पर कसावट लानी पड़ेगी, तब जाके नियंत्रण हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं पत्रकार प्रदीप तिवारी जी की बात का आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं योगेश जी से सवाल करूंगा, जोड़ूंगा। योगेश जी, सीएम साहब एक्शन में हैं, ये आपने देखा, पिछले दिनों उन्होंने एक ग्वालियर कमिश्नर को हटाया, कटनी के पुलिस अधीक्षक और एसपी को हटाया, फिर ये सारी कार्रवाई हो रही है, तो क्या आपको इसके बावजूद भी उनसे मतलब ऐतराज है, आप उनसे ये नहीं मान रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए अनूप जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला ना कि वो धरातल पर ये स्थिति नजर नहीं आ रही कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन सही दिशा में किया जा रहा है। जवानों को रेत माफियाओं ने घायल कर दिया, मार दिया, एक वन रक्षक की हत्या कर दी गोली मारकर, भोपाल में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको हाथरस की तर्ज पर रफा दफा कर दिया गया। तो माननीय कमलनाथ जी के प्रशासन में जो 80 से 85% महिला अपराधों के मामले कमी आई थी, तो भूमि माफियाओं के मन में जो भय पैदा किया गया था, उस समय जो प्रशासनिक कार्रवाई चली थी, आपने देखा होगा भू माफियाओं में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। उन सब चीजों से अगर डर हटाने का काम किसी ने किया है तो वो शिवराज सिंह जी की जो टीम के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनके कारण इन अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चला देते हैं, उनसे हथियार छीन लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं। तो सबसे पहले शिवराज जी को, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था अनूप जी कि शिवराज जी अंतर कलह से भी जूझ रहे हैं, उनको प्रशासनिक पकड़ के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर भी कमजोर होती पकड़ को मजबूत करना होगा। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है मध्य प्रदेश अपराधों से मुक्त हो, महिलाएं हमारी भय मुक्त होकर आचार विहार कर सके, ऐसा कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। और हम शिवराज जी को जो भी सहयोग कांग्रेस चाहिए बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अपराधों पर अंकुश लगना चाहिए।
महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के आंकड़ों में कमी आना चाहिए। 80% तक की कमी आई थी 11 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी की, और आज पुनः 11 महीने के कार्यकाल में उन आंकड़ों में 55% की वृद्धि हो चुकी है। अभी तो ये केवल 11 महीने के आंकड़े। तो देखिए अनूप जी, जो आंकड़े हैं और जो शिवराज जी के दिशा निर्देश हैं वो कहीं से भी तालमेल बैठते नजर नहीं आ रहे। यकीनन वहाँ अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों को बिठाना चाहिए। जहाँ पर ये बढ़ते हुए मामले, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई है। जहरीली शराब से कितने लोग मर रहे हैं, उज्जैन में, मुरैना में है। दूध, मिलावटी दूध कितनी जगह पकड़ाया जा रहा है। ये सब मामले जो युद्ध फॉर शुद्ध कमलनाथ जी ने शुरू किया था, जो टीम उस समय प्रशासन की कमलनाथ जी के पास थी, उस टीम को पुनः सक्रिय करना चाहिए शिवराज जी को। बगैर पक्षपात किए एक सक्रिय अधिकारी और निष्ठावान लोगों की नियुक्तियां वहां की जाना चाहिए सेक्टरों पर, जब जाकर अपराधों में कमी आई। डॉक्टर साहब, बाकी के अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपने सुना और कह रहे हैं, कांग्रेस के आपके मित्र कह रहे हैं कि हम सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन शिवराज जी अंतर कलह से ही जूझ रहे हैं, इसलिए जो उनको करना चाहिए उस तरह से वो कर नहीं पा रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो बेमानी सी बात है कि अंतरकला है। भारतीय जनता पार्टी में अंतरकला के लिए शून्य बराबर भी स्थान नहीं है। और पार्टी ये कहे और उसी का परिणाम देखिए ना, जो चुनाव में जनता ने दिखा दिया। अभी निकाय के चुनाव आएंगे, उसमें भी आपको दिख जाएगा। और मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने पार्टी की जमीनी तैयारियां और पार्टी नेतृत्व की एकता अलग ही दिखती है, इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस अलग बोलता है। अब मैं देखिए पॉलिसी मैटर्स का स्टूडेंट भी हूँ राजनीतिक होने के साथ में। तो अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी और गुप्ता जी बात कर रहे थे कि अधिकारी तो वही है और कुछ अच्छे अधिकारियों को रखें इस जगह पर। आपको ये मानना चाहिए पॉलिसी में कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ पॉलिसी की जो अधिकारी केंद्र में हो या इस राज्य में हो, अधिकारी वही रहते हैं, इनसे काम करवाया जाता है। तो पॉलिसी में एक पॉलिसी मानी जाती है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का उपयोग वर्तमान में शिवराज जी कर रहे हैं कि जो अच्छा काम करे उसको कैरेट और उसको लुभाओ, और जो बुरा काम करे उसको स्टिक दिखाओ, डंडा दिखाओ कि तुमको डर होना चाहिए। तो यही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है ना, ये गवर्नेंस की एक पॉलिसी है जिससे काम होते हुए दिखते हैं, दुनिया भर में माना जाता है। उसी पर हम भी काम कर रहे हैं, इसका परिणाम भी दिख रहे हैं। अभी जहां तक हमारे वरिष्ठ साथी बात कर रहे थे कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में इतना प्रतिशत डाउन आ गया, इनके पास कोई डाटा से बैकअप नहीं दे सकते, क्योंकि केवल ये तो माउथ पब्लिसिटी की बात है। और आज के युग में ये बातें नहीं होती। देखिए ये कैसी बातें हैं पता है कि आज से 2-3 दशक पहले एक ऑपोजिशन पार्टी का नेता जो होता था, वो सत्तारूढ़ दल के विषय में ऐसी बातें करता था कि ये जैसे ही आए ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इनके नेता गुंडों के कांटने से। अब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार के बाद लोग बड़े जागरूक हो गए हैं। जो समाचार मिलते हैं वो विद इन द क्लिक ऑफ बटन मिल जाते हैं। तो अब ये बातें बेमानी है। जो सतह पे होता है वह दिखता है, जो पॉलिसीज बनती है वो फ्रेम होकर जनता को दिखती है, वो उसी के आधार पर जनता चयन करती है। और हमारा चयन हर जगह इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज है वो जनता को पसंद है। योगेश जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, आपके डाटा सही नहीं है, केवल आप झूठी बातें बता रहे हैं। और सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो बेहतर काम कर रही है और उसने कमलनाथ सरकार से भी ज्यादा बेहतर काम किया है। अनूप जी देखिए, आपकी सम्मानित, आपके चैनल सहित सम्मानित मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से जनता और हमारे समक्ष आते हैं, मैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज शासन में बैठी हुई है। वहीं में माननीय कमलनाथ जी के 11 महीने के कार्यकाल के आंकड़े उनके पास हैं, वो देख सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से जो बात में है सच वो मैंने कही है। 3,500 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले माननीय शिवराज जी ने 11 माह के अल्पकाल में कर दिए। तबादला उद्योग चला रहे, इसलिए अपराधियों में असंख्य की स्थिति निर्मित हुई है। इसलिए अधिकारियों में ये बात तय नहीं है कि योगेश जी ये तो आरोप आप पे लग रहा था। योगेश जी, जब आपकी सरकार तबादलों पे नियंत्रण लगाना चाहिए, रोक लगनी चाहिए और अधिकारियों को ये बिल्कुल निडर रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए कि आपकी पोस्टिंग वहां पर इतने समय के लिए की गई है और आप अपने आंकड़ों के आधार पर, अपनी उपलब्धि के आधार पर वहां पर यथावत बने रह सकते हैं। तो ये काम करने की शैली होती है। माननीय कमलनाथ जी की ये शैली थी, इसीलिए अधिकारी निडर होकर, बेखौफ होकर
सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वो कार्रवाई को अंजाम दे पा रहे थे। अभी शिवराज जी की टीम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण अपराधियों और माफियाओं को ज्यादा है बजाय प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के। तो वो एक बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट नजर आता है कि जो शिवराज जी की जुबान है और जो धरातल पर आंकड़े हैं उनके अंदर काफी विषमताएं हैं। और शिवराज जी का 15 साल का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने हमने देखा है। गुलरेज जी बार बार सत्ता आरूढ़ करने की बात करते हैं, ईवीएम के माध्यम से आप सत्ता पे आरूढ़ हो जाते हो, षड्यंत्र के माध्यम से आप चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर कुर्सी हथिया लेते हो और अपनी सीट थपथपाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। जनता ने आपको स्पष्ट नकारा था, उसके बाद आपने षड्यंत्र पूर्वक कुर्सी हथियाई है और पुनः आज प्रदेश में अपराधियों का और माफियाओं का बोलबाला है। गुलरेज साहब, मैं आपसे जाऊं से पहले प्रदीप जी से बात करूं। प्रदीप जी, जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के कई लोग असंतुष्ट थे, जो बात सामने आ रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कई विधायक उनको ये कहना है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। इधर से जो प्रशासनिक जमावट होती है, कई ऐसे अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं जो उनके वहां स्थानीय जो विधायक उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं। जब इस तरह के अपराध होते हैं तो वो विधायक जो उनसे असंतुष्ट है वो जाके सीएम के पास जाते करते हैं और सीएम फिर उस पर एक्शन ले लेता है। तो इससे ये जिस तरह की कार्यप्रणाली है सरकार के प्रशासन की, इससे क्या काम करने वाला जो अधिकारी है उसका मनोडाउन नहीं हो रहा है? क्या इस तरह से अपराध पे वो पूरी तरह से स्वच्छंदता से अपराध पर अंकुश लगा सकता है क्या? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें मुख्यमंत्री जी बड़े संजीदे तरीके से प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिलों में जाके अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। समन्वय बैठाने का काम भी संगठन करता है और हाल ही में कई बैठकें भी बीजेपी ने करी है और जो जिले में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक या आईजी डीआईजी जो बैठ रहे हैं तो उनके साथ एक समन्वय बैठक करके मुख्यमंत्री जी निर्देशित करते भी हैं। कई बार हमने देखा है कि कहते हैं कि भाई अपराधों पे अंकुश लगे, लेकिन ऐसा ना हो कि जनप्रतिनिधि का कहीं अपमान हो और किसी बात को लेकर असंतुष्ट हो कोई भी विधायक या सांसद। ये सामंजस्य बैठाने का प्रयास तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पर वो कितना धरातल में कितना है ये तो आप खुद ही जानते होंगे। और रही बात क्राइम की, तो क्राइम का ग्राफ देखिए क्या है। जब कोई भी सरकार काम करती है, कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका ग्राफ तो हमेशा बढ़ता है। योगेश जी अभी बोल रहे थे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ग्राफ बढ़ता है। जब कोई घटना होती है तो उसको अगर FIR करेंगे तो वहाँ क्राइम का ग्राफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब कोई कार्य निर्मित होता है या कुछ होता है तो उसके आधार पे ग्राफ बढ़ता है। तो ग्राफ बढ़ने से क्राइम बढ़े इसका वो नहीं है। क्राइम हमेशा कंट्रोल करने के लिए आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो कार्रवाई तो हो रही है, पर अब ये है कि उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही जिससे एक भय पैदा हो समाज में उन क्रिमिनल और उनके माफियाओं के खिलाफ कि जो अपराधी पीछे से रहकर और अधिकारियों पर हमला करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की सरकार को जरूरत है। अपने मंत्रियों को सक्रिय, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सक्रिय हैं उस तरह से हमको लगता है कि माननीय मंत्री लोग भी सक्रिय हो जाएंगे तो इस सब चीजों में थोड़ी सी गिरावट आएगी। योगेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अनूप जी, माननीय तिवारी जी ने बहुत कम शब्दों में काफी कुछ इशारा कर दिया है। जो अपराधियों और भू माफियाओं में भय पैदा किया था कमलनाथ जी ने, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्थापित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में सामंजस्य नहीं है। गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी शाम को उस निर्देश को निरस्त कर देते हैं। तो अधिकारियों के बीच में भी ये आपाधापी का माहौल है कि गृह मंत्रालय से जो निर्देश जारी होते हैं और बाद में मुख्यमंत्री जी के क्या निर्देश आएंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपस में सामंजस्य शिवराज सरकार में नहीं है, मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है। योगेश जी, आपकी सरकार में भी सामंजस्य की कमी थी, बीच में तालमेल नहीं है। सुशासन और प्रशासन के माध्यम से बढ़ते अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है और वो शिवराज जी को खुद आगे आके करना पड़ेगा। योगेश जी, प्रदीप जी का कहना है कि आपकी जब सरकार थी तब भी तालमेल का अभाव था। खैर, डॉक्टर साहब आपके पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, योगेश जी ने कहा कि जिस तरह से मंत्रालय में विवाद है, एक अधिकारी आदेश निकालते हैं, गृह विभाग कोई आदेश निकालता है या PHQ कोई किसी की स्थापना करता है तो गृह विभाग उसको बदल देता है। जो असमंजस है, मतलब जो तालमेल का अभाव है, इससे क्या अधिकारी को प्रभाव नहीं पड़ता? ये क्या गुड गवर्नेंस की परिभाषा है क्या? ये किसी प्रकार का तालमेल का अभाव नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूं,
कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री, इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में डबल बैरल बंदूका की तरह है मध्य प्रदेश के लिए, कि जितने माफिया हैं ये डबल बैरल बंदूका दोनों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। और आप देखिए कि जो असमंजस का भाव किसको कहते हैं, जो हमने कमलनाथ जी की सरकार में देखा था, एक दिन में डीएसपी पदों के 44 कैंडिडेट्स का जो तबादला होता है वो दूसरी सुबह वापस ले लिया जाता है। इसको बोलते हैं पॉलिसी क्राइसिस होना, इसको कहते हैं असमंजस की स्थिति होना। आप आगर से ग्वालियर ट्रांसफर करते हैं मरे हुए पुलिस अधिकारी का, उसका आदेश गृह मंत्रालय निकाल देता है, इसको कहते हैं पैरालिसिस होना पॉलिसी का और असमंजस की स्थिति होना। हमारे यहाँ ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा सर। हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है आपस में होता है, जिहाद और धर्मस्थ बिल के ऊपर जो दिशा निर्देश जारी किए थे वो शिवराज जी ने शाम को निरस्त किए कि नहीं किए? शिवराज जी योगेश जी पहले पॉलिसी स्पष्ट मिश्रा जी ने जो शराब नीति बनाई उसका ड्राफ्ट शिवराज जी ने पेश किया। योगेश जी डॉक्टर साहब जी ने जो शराब नीति लेकर आ रहे हैं उसका विरोध उमा जी ने किया कि नहीं किया? तो ये वैचारिक मतभेद के साथ साथ जो राजनीतिक स्थिति द्वंद्वता उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं शिवराज जी, जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, वो मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष से। योगेश जी डॉक्टर गोलेर साहब की बात पूरी होने नहीं दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए प्लीज। गोलेर साहब बताएं, आप सीधे बात करें। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के जो माफिया है उनके लिए दोनों मिलकर डबल बैरल बंदूका की तरह काम करते हैं कि नेस्त नाबूद करने के लिए पर्याप्त है और उसी दिशा में काम हो रहा है। जी बताएं योगेश जी, आप बताएं क्या बोल रहे थे आप? अनुप जी मैं ये कह रहा था कि गुलवेज जी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज जी के बीच में तालमेल है। 3 चीजों से मेरी बात सत्यापित हो जाएगी, धर्मस्व बिल, लव जिहाद का बिल और शराब नीति। नरोत्तम मिश्रा जी के क्या दिशा निर्देश थे, क्या आदेश उन्होंने जारी किए और शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या निर्देश जारी हुए, क्या ड्राफ्ट में परिवर्तन हुआ, यह आपसे मीडिया से या प्रदेशवासियों से नहीं छुपा है। शिवराज जी की नई शराब नीति, शिवराज जी की जो नई शराब नीति आई है उसका विरोध उमा भारती जी ने उनकी पार्टी के अंदर किया कि नहीं किया, विश्वास सारंग जी ने किया कि नहीं किया? तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता और आपसी अंतर कलह का मामला भारतीय जनता पार्टी में दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है, जिसको स्पष्ट तौर पर गुरवेज जी इनकार कर रहे हैं, जबकि प्रत्यक्ष तौर पर प्रदेश की जनता, मीडिया सब देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है कि आज सुबह ये आदेश हमको मिला, शाम तक पता नहीं क्या मिलेगा। गुरवेज जी 3,500 से ज्यादा तबादले। तो ये सब नीतियों पे थोड़ा सा शिवराज जी को गंभीरता से आकलन करना चाहिए, तब जाकर आप उनसे जवाब ले लीजिए। देखिए तबादले होना एक नॉर्मल और नेचुरल प्रक्रिया होती है। यदि उसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, यदि इस प्रकार के आदेश नहीं निकलते कि शाम को निकला और सुबह वापस कर लिया, तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। हमने कभी मरे हुए लोगों का तबादला नहीं किया, हमने कई अधिकारियों बिल्कुल नहीं हुआ। और जहां तक मुझे लगता है गुप्ता जी भाई साहब जो है ना, ये भारत की जनता पार्टी को कांग्रेस के चश्मे से देखते हैं, इसलिए इनको हर चीज जो है वो अंतर्द्वंद, अंतरकलह उसी स्वरूप में दिखती है, जबकि होती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की चश्मा उतार नहीं रहे। प्रदीप जी सवाल, ये दोनों मित्रों ने जो अपने तरह से जो आरोप लगा रहे हैं, जो अपनी सफाई दे रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से जिस बैठक है आज, और बैठक में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अटैक के मूड में है, बहुत ही जो गलत काम कर रहे हैं या जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई उस पर एक्शन ले रहे हैं। देखिए अनूप जी, अभी जो आज की बैठक हुई है उसमें काफ़ी तरीके से और सक्रिय होकर मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि अगर किसी तरह की भी किसी अपराधी या माफिया से किसी की साठगांठ या किसी तरह का मामला आएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। और ये स्पष्ट निर्देश हैं। अभी आप देखेंगे ग्वालियर में ग्वालियर कमिश्नर को हटाया गया इसी मामले को लेकर, कटनी में कलेक्टर को हटाया गया। तो मतलब मेरा ये मानना है कि चीजें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। पर अब एक और एक कमी है। मेरा एक सवाल है, आप उसको पूरा करें जी। मेरा सवाल ये है कि जब सीएम एक्शन ले रहे हैं, कई ऐसे अधिकारी और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो उनके जो
आका हैं, जो उनके पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, वो आके मुख्यमंत्री जी के पास आते हैं, उनको कवच बनते हैं। तो इससे क्या जो दूसरे लोग काम करने वाले उन पे उनका मोरल डाउन नहीं हो रहा? क्या ये नेताओं को भी मुख्यमंत्री की कदम चाल पे चलना चाहिए ना, कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उस पर बिल्कुल समर्थन, फिर हमारा कोई नहीं है, मेरा कोई समर्थक नहीं है, मैं ना किसी को कवच बन के काम कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों को भी इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी जो भी योगेश जी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ी दबाव में तो है ही है। सरकार अभी बनी और सरकार किस स्थितियों में दोबारा आई है वो सभी लोग जानते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ विधायकों की बातों को, सांसदों की बातों को तो सुनना तो पड़ेगा ही। कितना भी आप कठोर कार्रवाई कर दो, लेकिन वो परिलक्षित होता है बाहर, और जब सांसद और विधायक साथ में आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत शिथिलता बरतनी पड़ती है किसी भी सरकार के, किसी भी मुख्यमंत्री को। तो मेरा ये मानना है कि ये निरंतर प्रक्रिया है और मुझे लगता है कसावट कर रहे हैं, उसका प्रयास भी हो रहा है और जिलों में उसका फीडबैक भी आ रहा है। क्योंकि कई अधिकारियों से जब मेरी बात होती है तो उनको ये दबाव रहता है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाएगी और कोई हमारे क्षेत्र में किसी तरह की वारदात हो जाएगी तो कार्रवाई होना निश्चित है। पर एक कमी और है कि आप देखेंगे थानों में बल की कमी है, वन विभाग में कमी है जो अमले की, और कई जगह इस तरह कमी है, तो उसकी पूर्ति भी जरूरत है। क्योंकि आप माइनिंग विभाग में देखेंगे तो जिलों में 1 या 2 इंस्पेक्टर हैं और पूरा जिला होता है उसको उनको संभालने के लिए, उनके साथ कोई सुरक्षा कवच नहीं है। आप सुरक्षा के नाम पे वो देखेंगे तो माइनिंग में बहुत 1, 2 या 3, 4 सुरक्षा गार्ड रहते हैं जो बिना हथियार के रहते हैं। तो इस तरह से वो माफिया अगर कहीं अपराध कर रहा है तो वो रोक पाना उनके लिए कठिनाई होती है। योगेश जी, समय का अभाव, जल्दी से आप अपनी बात करें। बिल्कुल अनुप जी, मैं आदरणीय तिवारी जी ने तकनीकी रूप से बिल्कुल स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है शिवराज सरकार को कि सबसे ज्यादा पुलिस महकमे में भर्ती जरूरी है, जो पिछले 15 वर्षों से रुकी हुई पड़ी हुई है। पुलिस बल की कमी है, सुरक्षा बल की कमी है, इन भर्तियों को हमें करना पड़ेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने पड़ेंगे जो पिछले 15 साल से नहीं हो पाए। तो शिवराज जी को इन सारी दिशाओं पर एक साथ काम करना होगा, डॉक्टर साहब जाकर बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगेगा। डॉक्टर गुलेर शेख साहब, आपने प्रदीप जी को सुना और योगेश जी को, अंतिम टिप्पणी चाहूंगा मैं आपसे। नहीं, देखिए, हम मानते हैं कि बहुत सारी जगह वैकेंसीज हैं जिसको फुलफिल भी किया जाना है और किया भी जाएगा, और ऐसी वैकेंसीज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हर महकमे में, हर प्रदेश में है। ये बात भी कोई अछूती बात नहीं है, अनिभिज्ञ बात नहीं है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि हम कमलनाथ जी की तरह पैसा नहीं है रोना नहीं रोएंगे, उन वैकेंसीज को भी फुलफिल करेंगे। जी, रोना नहीं रोएंगे, निश्चित तौर पर गुलेर साहब आपने अपनी बात रखी। हमारे पास समय का अभाव है, कल फिर हम एक किसी नए विषय पर आप एक रूबरू होंगे। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।